वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। आज का महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है क्लास 10th की मैथमेटिक्स में। आप देख रहे हैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। 4 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस टॉपिक पे बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि द्विघात समीकरण का अगर कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है, तो वो यही टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की डिमांड करता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यदि हम ध्यान रखें तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें कहीं कोई समस्या नहीं होती है। सवाल को चूँकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आधारित ये सवाल होते हैं, यदि हम सवाल को समझ कर करेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ किसी तरह की आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले हम वही बताएंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। और चूँकि सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सामने आप देख रहे हैं, कुछ 10 बिंदु हमने लिख रखे हैं और 10 बिंदुओं को अगर हम एक एक सवाल बताएंगे और एक एक सवाल में भी 5 मिनट का समय लगेगा, तो आप समझ सकते हैं ना, लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम एक एक करके कुछ टॉपिक उठाएंगे और कुछ टॉपिक बेस्ड न्यूमेरिकल बताएंगे। तो आज हम सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि हम उन बिंदुओं को एक साथ बता देते हैं और इन बिंदुओं को बताने के बाद हम निश्चित रूप से एक एक करके सभी टाइप के सवाल हम आपको कराएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप पूरा यदि टॉपिक वास्तव में समझना चाहते हैं और आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि 4 अंक आप प्राप्त करें यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में, तो निश्चित रूप से इस पूरे टॉपिक को आपको ध्यान से समझना होगा, पढ़ना होगा और लगातार कांटेक्ट में रहना होगा। फिलहाल इस वीडियो को पूरा आप देखें और आज का ये टॉपिक समझ लें जो कि आज मूल आधार है वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए। तो आइए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि ध्यान रखने वाले जो बिंदु हैं वो हम बात करेंगे आज। तो ध्यान रखने वाले कौन से बिंदु हैं उनकी बात हम करेंगे। पहला बिंदु यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। लिखा है यदि कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई संख्या यहाँ पे मानेंगे, जल्दी सवाल होगा और व्युत्क्रम बेस्ड सवाल होगा, वहाँ पे लिखा गया होगा कि कोई संख्या दी गई है और उसका व्युत्क्रम दिया गया है, तो उसकी बात की गई होगी। तो यहाँ पर जब इस तरह की सिचुएशन होगी, जो संख्या मानेंगे उसका व्युत्क्रम 1/, में कर देंगे। अगर हम कोई संख्या y मानेंगे तो 1/y हो जाएगा, z मानेंगे तो 1/z हो जाएगा। ये बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। 3 क्रमागत संख्या, जनरली इस तरह का सवाल आता है कि 3 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, तो आप सभी संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए और उसका योगफल या गुणनफल कुछ ऐसा दिया होगा, सवाल दिया गया होगा। हम एक एक सवाल जरूर बताएंगे आपको, लेकिन 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी लेनी है, जनरल तौर पे कौन सी लेनी है, तो वो यहाँ पे लिखा गया है। जब भी इस तरह का सवाल हो जिसमें दिया गया होगा 3 क्रमागत संख्याएं कहा गया हो, तो आप पहले x मानिएगा, दूसरा x+1 और तीसरी x+2 आप मानेंगे। ठीक है, 4 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, तो आप समझ गए होंगे कि पहली x, दूसरी x+1, तीसरी x+2 और चौथी क्या हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। 5 x+5 x+4 जोड़ दीजिए। आगे आप समझ सकते हो कितनी संख्याएं दी गई हैं, उसी आधार पे आप कह सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। सम विषम क्रमागत संख्याओं की बात की जाती है और इस पे आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं। तो 3 क्रमागत सम या विषम संख्याएं लेनी है, सम या विषम कोई भी लेना है, तो आपको यही लिखना होगा x, x+2, x+4, क्योंकि क्रमागत सम या विषम की बात की जा रही है। सम, एक संख्या अगर सम लेंगे क्रमागत, उसके बाद की जो संख्या होगी तो उसमें 2 का गैप होता है, ये ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए 2 है और 4 है, तो 4 और 2 में 2 का डिफरेंस है। 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, तो 2 का डिफरेंस है। यही कारण है कि यहाँ पहले अगर x लेंगे तो दूसरी x+2, x+4 और भी ज़्यादा दी गई है तो x+6 हो जाएगा, x+8 हो जाएगा, ऐसे आप ले सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ समझ लेते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो एक्चुअल में कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आप जानते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज की बात की गई होगी और समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण होगा। इसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है।
और इनमें से एक आधार होगी तो दूसरी लंब हो जाएगी। तो इस तरह की जब कंडीशन बनेगी तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और पाइथागोरस प्रमेय आप समझ लीजिए, इसका जो स्टेटमेंट है, जो इसका फार्मूला है, वो आपको समझना है, क्योंकि वो अप्लाई यहाँ पे होगा। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब इसके बाद अगला समकोण त्रिभुज का सवाल, समकोण त्रिभुज बेस्ड पूछा जाता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सिंपल सूत्र होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी कि यहाँ पर आधार होगा, ये ऊंचाई होगा। जैसे ये यहाँ पे जो है फिगर, वो समकोण त्रिभुज का ही है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। आयताकार क्षेत्र का परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप की बात करेंगे तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल दूरी समय से संबंधित भी सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, और खासकर 4 नंबर का सवाल बनेगा। इसलिए सभी बिंदु आपको बहुत ध्यान से समझने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए, नोट कर लेने चाहिए। लाभ और हानि में क्या, लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में क्या संबंध होता है, हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में क्या संबंध होता है। तो आप समझ लीजिए, लाभ इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, इस पे आधारित सवाल पूछा जाएगा। हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, ये भी आपको समझना होगा। और लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आखिरी बिंदु है जो आपको याद रखना है। 2 अंकों की संख्या हमेशा जब भी जनरल फॉर्म में आपको लेनी हो तो 10x + 22 लेंगे, जहाँ पर x जिसमें 10 का गुणा किया ये दाई अंक होगा और 22 यहाँ पे इकाई अंक होगा। और साथ ही साथ सवाल जब पूछा जाएगा तो सवाल में कहा गया होगा कि अंक पलटने पर संख्या बनती है, और कंडीशन दी गई होगी। तो अंक पलटने पर जो नई संख्या है उसकी बात की जाएगी। तो उस तरह से जब अंक बदल देंगे तो 22 की जगह x आ जाएगा और x की जगह 22 चला जाएगा। यानी कि 10x + 22 ये हो जाएगा पलटने, अंक पलटने पर संख्या हो जाएगी। अंक पलटने का मतलब इकाई का अंक दाई के स्थान पर चला जाएगा, दाई का अंक इकाई के स्थान पर चला जाएगा। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 10y + x हो जाएगा। तो इस तरह से आपने समझ लिए हैं। ये जो बिंदु हैं बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, खासकर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। यानी कि द्विघात समीकरण पर आधारित जो इबारती प्रश्न होंगे उनके लिए ये बिंदु याद रखना बेहद ज़रूरी है, इनको समझना बेहद ज़रूरी है। यदि आप इन बिंदुओं को नहीं समझते हैं तो फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आप नहीं कर पाएंगे, ये आप बात समझ लीजिए। तो इसलिए इन बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। और कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहला यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको लेकर हम एक सवाल आपको कराएंगे और इस सवाल को आप समझ लीजिए। इस पे आधारित होमवर्क आप करिएगा, एक्सरसाइज के सवाल करिएगा। तो और अगला जो वीडियो होगा नीचे ये पॉइंट्स जो हम हटा रहे हैं यहाँ से, इन बिंदुओं पर आधारित सवाल लेकर हम जरूर आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस टॉपिक पर आधारित जो भी सवाल हों उनका ज़बरदस्त एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें और कमांड करें, कमांड में लें सवाल को। तो आइए सवाल एक लिख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पर एक संख्या, समझ लीजिएगा, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम, संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल चार सही 1/4 है। संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो खैर इतना इजी सवाल होगा तो मुझे लगता है 2 अंकों का ही पूछा जाएगा, लेकिन आगे जो सवाल हैं वो 4 नंबर के ही सवाल होंगे मैक्सिमम। यहाँ पे ये इजी सवाल है, तो आज हम इजी सवाल भी लेंगे, क्योंकि आज आपको कुछ पॉइंट्स हमने याद करने के लिए दिए हैं, समझने के लिए दिए हैं, उनको आप अपने माइंड में ले जाइए, कंसंट्रेट होकर पढ़िए। तो आइए सोल्यूशन की बात कर लें। यहाँ पर बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और पूरा ये समझ में ज़रूर आएगा, बशर्ते कि थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो आइए इस सवाल को सबसे पहले समझते हैं। लिखा एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल। तो एक संख्या यानी कि माना, जो संख्या ज्ञात कीजिए लिखा है ना, इसी संख्या को मान लेते हैं। माना संख्या
एक्स है और इसका इसी संख्या का व्युत्क्रम की बात की गई है, तो इस संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया कि यदि कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x होगा। तो 1/x मान लिया यहाँ पे हमने, हो गया, संख्या x माना और उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई है। अब देखिए कंडीशन को पढ़ेंगे। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे, संख्या और व्युत्क्रम को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार यहाँ हो जाएगा ax प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4, 4 सही 1/4, 4:1/4 ये दिया गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 होल अपान x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 4 को 16 1 17, 17/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इजी सा कैलकुलेशन है, डरने की आवश्यकता नहीं है। 4 का मल्टीप्लाई सभी के साथ हो जाएगा, यानी 4x² प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 17 के साथ होगा, यानी कि ये जाएगा 17x। अब 17x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप समझ लीजिए, 4x² माइनस का 17x और प्लस का ये क्या है? 4 है इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण बना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेस हम खाली कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाएगी, तो आसानी से यहाँ के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए कितना आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप समझ लीजिए द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। -17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब इस तरह का द्विघात समीकरण होता है, हमें सबसे पहले देखना होता है कि x² का गुणांक 1 है कि नहीं है। यदि नहीं है तो कैसे करेंगे? तो x² का गुणांक यहाँ 4 है और ये कांस्टेंट वैल्यू 4 है, तो 4 × 4 ये हो गया 16, यानी कि 16 के s से गुणनखंड कीजिए, यहाँ प्लस का निशान है, जोड़ने पर 17 हो जाए। तो हम आपको बता दें 16 एकन 16 होता है, और 16 और 1 को अगर जोड़ देंगे तो 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 को अगर जोड़ देंगे तो ये 17 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ 17 है वहाँ 16 प्लस 1 लिखना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 4x² माइनस 16 प्लस 1। इससे इजी तरीका हो नहीं सकता द्विघात समीकरण सॉल्व करने का, इसलिए सीख लीजिए इसको, समझ लीजिए इसको, एक्सरसाइज कीजिए ज़बरदस्त तरीके से और कमांड कीजिए इस टॉपिक पर। तो इस तरह से आपने देखा, यहाँ ब्रैकेट खोल दिया तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दो का पेयर बना के जो भी कॉमन मिलेगा कॉमन हम ले लेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ 4x कॉमन है तो ax माइनस 4 बचेगा, और यहाँ पे 1 कॉमन हम देख रहे हैं तो ax माइनस 4 यहाँ पे भी बचेगा इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट कॉमन हो चुका है, यानी कि ये कॉमन हो गया x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इजी सा टॉपिक आपने यहाँ पे सीखा है और सवाल अब सॉल्व होने की ओर है, बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हैं दो ब्रैकेट्स लिखे हैं इनटू में और इज इक्वल टू 0 है, यानी कि या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। दोनों को एक एक हम करके देखेंगे तो इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू 4, तो ये 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 1x इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिए, चूंकि द्विघात समीकरण था तो ये दो आंसर यहाँ पे आ चुके हैं, x इज इक्वल टू 4, तो ये संख्याएं यहाँ पे आ चुकी हैं 4 एंड 1/4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने इजी वे में। अगर सोचिए हमें पहला पॉइंट ना मालूम होता कि x का व्युत्क्रम क्या होता है, यदि वही नहीं मालूम होता तो हम सवाल नहीं कर पाते। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आज हमने लिखाए हैं 10 पॉइंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे लगता है वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि यहाँ 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो मुझे नहीं लगता यदि आप सिंसियर हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको आप ये 10 पॉइंट्स जो हमने लिखाए हैं इसको आप नज़रअंदाज करेंगे। एक अच्छे स्टूडेंट से ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, तो आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आपने इस सवाल को समझा, इन 10 पॉइंट्स जो हमने बताए हैं रिमेंबर रखने के लिए, उनको भी आपने समझा, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद।
आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।